आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती, ले जा 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई थी। मुझसे मिलने के बाद बोली, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति। पर साहब, पत्नी के मुंह से एक बार भी न निकला कि ले जा रख के देख। माँ माँ होती है साहब। एक सुंदर लड़की और गुप्ता जी का अफेयर चल रहा था। बात शादी तक पहुंचने वाली थी। इससे पहले ही एक दिन दोनों पार्क में बैठे हुए थे कि लड़की ने पूछा, क्या तुम्हारे पास मारुति कार है? गुप्ता जी, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास फ्लैट है? गुप्ता जी, नहीं। लड़की, क्या तुम्हारे पास नौकरी है? गुप्ता जी, नहीं। और फिर ब्रेकअप। इधर प्रेमिका के इस तरह चले जाने से गुप्ता जी उदास हो गए और सोचने लगे कि जब मेरे पास 5-5 BMW कार है तो मुझे भला मारुति की क्या ज़रूरत है। जब मेरे पास खुद का इतना बड़ा बंगला है तो मुझे फ्लैट की क्या ज़रूरत है। जब मेरे पास 500 करोड़ टर्नओवर का अपना बिजनेस है और 400 लोग मेरे यहाँ नौकरी करते हैं तो फिर मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत। आखिर वो मुझे क्यों छोड़ गई। इसलिए बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए और सबको अपने स्टैंडर्ड से नहीं परखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी सोच से ज़्यादा बड़ा हो। बीवी मार्केट से लौटी। पति, मेरा अंदाज़ा यह कह रहा है कि इस पैकेट में कोई खाने की चीज़ है। पत्नी, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। इसमें मेरे नए सैंडल हैं। वाइफ, मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। हस्बैंड, जब वो आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि शाही पनीर गिर गया। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना पनीर भुजिया भी गिर गई। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमानों के आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज़ आई। हस्बैंड, क्या हुआ? वाइफ, भंगड़ा पाले, दाल भी गिर गई। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगें नजर आ रही थीं। उसने आओ देखा न ताओ, एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठा मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो, मार लो और करो शक। चिंटू को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भोजपुरी में एक शायरी सुनाई, जिसके बाद गर्लफ्रेंड ने उसे बहुत पीटा। अर्ज है ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ा इमारत बनवा देब। मुमताज ते मर के दफन भइले रहे, तोखे ससुरी हम जिंदा दफना देब। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा तो बोला कि आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूजता। लक्ष्मी जी बोली कि आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन उल्लू पूजे जाया करेंगे।
तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करा दी हैं। अब वक्त आ गया है कि पुरुषों को भी ब्यूटी पार्लर बंद करा देना चाहिए, ताकि औरतों का असली चेहरा सामने आ सके। भड़का हुआ एक शराबी। पत्नी के जन्मदिन पर हद से ज़्यादा कंजूस पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने इशारों में कहा, मुझे ऐसी चीज़ लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वो 3 सेकंड में 0 से 100 पर पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वजन करने की मशीन लाकर दे दी। पत्नी ये देखकर बेहोश हो गई। ससुर ने फोन करके दामाद से पूछा, तूफान की क्या खबर है? दामाद लगभग रोते हुए बोला, कूलर के आगे सो रही है, कहो तो बात करवा दूं। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई का मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। इंस्पेक्टर साहब कब मिलेंगे हमारे ग्रुप के एडमिन? आज 4 दिन हो गए हैं इंस्पेक्टर। मिलेंगे जल्द ही मिलेंगे। देखिए, कल ही हमें हाईवे पर उनके मोजे मिले हैं। वो हमने अपने कुत्ते खोजू को सुंघाए हैं। बस कुत्तों को होश आते ही हम खोज शुरू कर देंगे। क्या है विवाह? वह खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफ़र। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफ़र। शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दो तब तक का सफ़र। शादी मतलब कहाँ गई थी जान से लेकर कहाँ मर गई थी तक का सफ़र। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फूटे थे जो तुम मिले तब तक का सफ़र। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है परंतु आतंक बहुत है। रेलवे टीसी, बाबा कहाँ जाओगे? साधु बाबा, जहाँ राम का जन्म हुआ था। टीसी, टिकट दिखाओ। साधु बाबा, नहीं है बच्चा। टीसी, तो चलो। साधु, कहाँ? टीसी, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है। एक बार एक मच्छर कहीं जा रहा था। अचानक ही रास्ते में तूफान आ गया और मच्छर एक पेड़ से लिपट गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो मच्छर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, आज अगर मैं नहीं होता तो न जाने इस पेड़ का क्या होता। एक बोला, मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला, तू सही कह रहा है, मेरी बीवी ने भी 3 इडियट्स देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए थे। एक छोरा एक छोरी को प्रपोज करते हुए, आई लव यू छोरी, तमीज से बात करो। छोरा, ओम मंगलम भगवान विष्णु गर्भध्वजा मंगलम कुंडले काक्षाय। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू देवी जी। ऑफर ग्रहण करें स्वाहा। और तब तक गाल पर चटाक। छोरा गाल सहलाते हुए, ये क्या है? लड़की बोली, पूर्ण आहुति के बाद नारियल फूटा है पगले। लड़का बेहोश। हे भगवान, ये तो मर गया। लगता है इसकी मौत मरने से हुई है। नो बॉस, इसकी मौत मरने से नहीं जान जाने से हुई है।